स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, हिंदी में कहेंगे उत्परिवर्तन के टॉपिक क्लोनिंग का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन के टॉपिक क्लोनिंग का अध्ययन करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोनिंग शब्द के बारे में लिया गया कि क्लोनिंग शब्द किस शब्द से बना है। सेकंड, फिर इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय में प्लांट्स के संदर्भ में भी है, एनिमल के संदर्भ में भी है। मुख्यतः हम डिटेल में यहाँ एनिमल के संदर्भ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके हम टाइप पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक इसकी टेक्निक आएंगी इस टॉपिक में। देखो, फर्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग में फर्स्ट देखो, क्लोनिंग से लिया गया क्लोन, ये बोल सकते हो आप। क्लोन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, ट्विग, जिसका अर्थ है ट्विग या हिंदी में बोलेंगे टहनी। ये भी ध्यान कर लेना। ब्रांच के लिए शब्द काम में लेते हैं, पौधों के लिए शब्द काम में लेते हैं, ब्रांच को हम टहनी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ट्विग या टहनी। अब देखो, ये शब्द है, ये इस शब्द से बना है। अगर हम सामान्य अर्थ लें, क्लोन शब्द से बना है। सामान्य अर्थ क्या है, ट्विग, टहनी। वंस अगेन, क्लोन यहां से लिया गया, क्लोनिंग से, इस शब्द से बना है। कैसा शब्द है, लैटिन। सामान्य अर्थ क्या, ट्विग या टहनी। अब देखो, कोई भी अगर हम पौधा देखेंगे, कोई भी हम प्लांट देखेंगे, उस प्लांट की सभी ब्रांचेज, सभी शाखाएं, सभी टहनियां आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान होती हैं। आकारिकी का अर्थ है मॉर्फोलॉजी रूप से, और आनुवांशिक अर्थ है सभी उस टहनी में जितनी सारी सेल हैं सभी में जेनेटिक मैटर समान होगा, सभी सेल का डीएनए समान होगा, ये बोल सकते हैं। और मॉर्फोलॉजी रूप से भी समान हो सकती हैं। लंबाई चौड़ाई में भिन्नता हो सकती है, परंतु मॉर्फोलॉजी रूप से समान होंगी, ये बोल सकते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष की सभी शाखाएं यानी ब्रांचेज, ट्विग आकारिकी, 11th में कई बार ये शब्द लिया अपन ने, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से समान होती हैं। उसी प्रकार देखो, जीवों के संदर्भ में अगर हम शब्द काम में लें कि क्लोन किसे कहेंगे, जुड़वा बच्चों के संदर्भ में यह शब्द काम में लिया जाता है। वे जीव, चाहे मनुष्य हो, जो आकारिकी व आनुवांशिकी, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी व आनुवांशिकी रूप से आपस में व जनक के समान हो,
उन्हें क्लोन कहते हैं। अब देखो दो शब्द आए, अच्छे शब्द हैं दोनों, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिकली। आपस में अर्थ है, यदि दो संतति हैं, 3 है, 4 है, कितनी भी है, सामान्यतः अगर हम 2 का एग्जाम्पल लें, यदि 2 ऑफ स्प्रिंग हैं, 2 संतति हैं, वो आपस में भी हूबहू आकारिक की आनुवंशिक रूप से समान होनी चाहिए। साथ ही अपने पेरेंट से भी कैसी हो, मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली रूप से समान हो, उन्हें क्या करेंगे, क्लोन। सामान्यतः फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सामान्यतः ऐसी संतति बनती हैं। देखो नेक्स्ट है क्लोन। क्लोन एक ऐसी जैविक संरचना है जो एकमात्र जनक, ये ध्यान कर लेना, अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग लेता है। सेक्सुअल या लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं, जैसे मनुष्य। एकमात्र जनक माता अथवा पिता, कोई आवश्यक नहीं कि माता ही भाग ले, पिता भी हो सकता है, परंतु मोस्टली हम माता बोल सकते हैं। पिता से अलैंगिक विधि, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखो ऐसी स्थिति में अगर हम प्लांट के संदर्भ में लें, ये सामान्यतः एनिमल के लिए काम में लेते हैं। देखो नेक्स्ट अगर ये बात करें क्लोनिंग, वैसे इसी प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं, कंप्लीट को। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है या तकनीक है जिसके द्वारा एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं या एक जीन से अनेक जीन बना सकते हैं। तो ये इसका सामान्य अर्थ है। परंतु बनने वाली जो जीन है, बनने वाली जो सेल है, वो कैसी होंगी, मॉर्फोलॉजी व जेनेटिकली रूप से आपस में वो पेरेंट के समान होती हैं। प्लांट में ये बोल सकते हो, प्लांट्स में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे कंप्लीट, डीएनए के 3 चैप्टर आएंगे, उसमें एक चैप्टर आएगा टिश्यू कल्चर। प्लांट में टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन विधि से एक कोशिका से अनेक कोशिका बना सकते हैं। अब देखो दोनों के बारे में ये ध्यान रखना आपको, यदि ये पूछे कि कोई भी एनिमल सेल है, उस एनिमल सेल से अनेक हूबहू एनिमल सेल बनानी है, तो कौन सी विधि काम में लेंगे, क्लोनिंग। यदि एक प्लांट सेल है, उस प्लांट से हूबहू अनेक प्लांट सेल बनानी है, तो कौन सी विधि काम में लेंगे, टिश्यू कल्चर। ये आगे डीएनए के चैप्टर आएंगे, जहां हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, यह बोल सकते हैं क्लोनिंग के प्रकार। मोस्टली 2 होते हैं इसके टाइप्स, मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ क्लोनिंग।
फर्स्ट इज जीन क्लोनिंग, सेकंड इज एनिमल क्लोनिंग। अब देखो ये अर्थ ध्यान में रखना, ये लाइन बार बार आएगी आगे। क्लोनिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्या करेंगे, एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं, एक जीन से अनेक जीन बना सकते हैं। यहाँ देखो क्लोनिंग का अर्थ वही है, एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा एक सेल से हूबहू अनेक सेल, एक जीन से हूबहू अनेक जीन। तो यहाँ क्या बनानी है, हमें हूबहू जीन बनानी है। तो वह तकनीक, वह टेक्निक जिसके द्वारा एक जीन से, एक गुणसूत्र से हूबहू अनेक जीन बनाए जा सकते हैं या बनाते हैं, उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। यहाँ देखो एक ऐसी टेक्निक जिससे एक जीन से या एक कोशिका से अनेकों जीन, अनेकों हूबहू कोशिका बना सकते हैं। यहाँ कैसा बनाएंगे, एनिमल बनाएंगे। कोई ऐसी एक एनिमल सेल लेंगे, उस जिस जीव से हम लेंगे उसके हूबहू वैसा एनिमल उन सेल से डेवलपमेंट के दौरान बनेगा, उसे एनिमल क्लोनिंग कहते हैं। इसकी 3 विधियां पढ़ेंगे आगे हम। देखो फर्स्ट है जीन क्लोनिंग। क्या बोलेंगे, एक जीन या गुणसूत्र, दोनों जीन क्या है, डीएनए के विशेष खंड को बोलते हैं, जो जीवों में किसी एक विशेष लक्षण को नियंत्रित करे। गुणसूत्र ये भी डीएनए से बनता है, ये भी डीएनए से बनता है, ये विभाजन के दौरान बनते हैं, सेल डिवीजन के दौरान। जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। जहां स्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लोकस। गुणसूत्र या उसके एक भाग से एक भाग की हूबहू, ऐसे बोल सकते हैं, हूबहू, सेम बोल सकते हैं आप, प्रतियां बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब देखो इस चैप्टर में 2 टॉपिक पहले मैंने छोड़े, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये दोनों टॉपिक आगे अन्य चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2 चैप्टर में टॉपिक दे रखे हैं, मुख्यतः डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। वहाँ एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे डिटेल में, जिसका पार्ट जीन क्लोनिंग में आएगा अभी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हूबहू जीन तो हम बना लेंगे, किसी एक जीन से बनाएंगे, परंतु जो टेक्निक हम काम में लेंगे वो पीसीआर है। उस तकनीक का नाम क्या है, पीसीआर। देखो ऐसा, देखो आगे है पीसीआर, फुल फॉर्म ध्यान में रखना है इसका। वैसे आगे अन्य चैप्टर में डिटेल में आएगा। यहाँ नाम दे रखा आपके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वर्तमान समय में जितनी सारी टेक्निक हैं और टेक्निक की हम पढ़ेंगे, उनमें सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। एक हूबहू जीन की, एक अच्छी जीन की अल्प समय में, कुछ ही समय में लाखों व करोड़ों की संख्या में हूबहू जीन बना देती है ये टेक्निक। और नाम क्या है, पीसीआर। अन्य नाम में क्या बोलते हैं, ये इस टेक्निक में जैसे ही जीन की हूबहू प्रतियां बनाएंगे, जीरोक्स बनाएंगे, उस समय तापक्रम काफ़ी अधिक होता है, इसलिए अधिक के लिए थर्मस शब्द हम काम में लेते हैं। इसलिए इस टेक्निक को थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं, क्योंकि 1 से 2 बनेंगी, फिर 2 पुनः भाग लेंगी, फिर 4 बनेंगी। तो वो साइक्लिक प्रक्रिया है, और उस साइक्लिक प्रक्रिया में टेम्परेचर हाई रहता है, लगभग 92 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसे थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं। पीसीआर या थर्मोसाइक्लर के उपयोग से जीन की क्लोनिंग की जाती है। डिटेल में पढ़ेंगे हम अन्य चैप्टर में, टिश्यू कल्चर वाले चैप्टर में आएंगे डिटेल में। देखो सेकंड है
एनिमल क्लोनिंग, वही अर्थ आ गया है। हूबहू क्या बनानी है हमें? एनिमल। इस प्रकार की क्लोनिंग में संपूर्ण जीव का क्लोन किया जाता है। आगे डोलीशिप नाम का एक क्लोन हम पढ़ेंगे, क्लोन किया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल क्लोनिंग की मुख्यतया 3 विधियां, यानी हूबहू संपूर्ण जीव कैसे बनाएंगे उसके लिए 3 विधियां काम में लेते हैं। पहली विधि है ब्लास्टोमियर सेपरेशन, इसको तो हिंदी में कहेंगे ब्लास्टोमियर पृथक्करण। अब स्टूडेंट्स ये शब्द आप पहले पढ़ के आए हो, एक छोटा सा चैप्टर अपन ने लिया था, उसमें कोराखंड भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में ब्लास्टोमियर भी कहते हैं और विदलनीय कोशिकाएं भी कहते हैं, यानी विदलन के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पढ़ के आए हो। तो ये क्या है, इसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि ब्लास्टोमियर क्या होते हैं। हिंदी बता देता हूं मैं, कोराखंड होते हैं। दूसरी टेक्निक हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। सबसे अच्छी विधि यही है, ये विधि ही आगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम डीपली पढ़ेंगे। डोलीशिप का क्लोन बनाएंगे, पूरा फिगर, पूरा लीनियर फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, हिंदी में इसे बोलेंगे केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। देखो नाम से स्पष्ट है, इस तकनीक में क्या करेंगे? केंद्रक प्रत्यारोपित करेंगे, इसलिए इसे बोल देंगे केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक। अब देखो तीसरी जो टेक्निक है उस टेक्निक का नाम है होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक, हिंदी में भी इसे बोल देंगे होनोलुलु तकनीक। होनोलुलु तकनीक, ये सामान्यतः 3 ऐसी हम टेक्निक आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ये बोल सकते हैं ब्लास्टोमियर सेपरेशन, हिंदी में बोलेंगे ब्लास्टोमियर पृथक्करण। इसकी विधि है, या इस विधि द्वारा क्या बना सकते हैं? संपूर्ण जीव बना सकते हैं। सेकंड है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, हिंदी में कहेंगे केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक या प्रत्यारोपण भी बोल सकते हैं। इस टेक्निक में क्या करेंगे? एक कोशिका से, एक सेल से दूसरी सेल में न्यूक्लियस को प्रत्यारोपित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये बोल सकते हैं, ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करके क्या बनाएंगे? इसमें भी संपूर्ण जीव का निर्माण किया जाता है, इसलिए ये भी एनिमल क्लोनिंग की एक विधि है। मुख्य विधि यही है, डीपली हम यही पढ़ेंगे। इसमें एक हम पढ़ेंगे डोलीशिप का। जितने सारे नेचर में स्तनधारी जीव हैं उनमें प्रथम जो क्लोन बनाया गया था, यानी आकारिक अनुवांशिक रूप से आपस में वो पेरेंट जैसा जो जीव पहला बनाया गया था आर्टिफिशियली रूप से, यानी मानव के सहयोग से वैसे बनाया गया था जीव के अंदर ही, उस जीव का नाम है, यानी प्रथम स्तनधारी क्लोन का नाम है, प्रथम मेमल जिसका क्लोन बनाया गया था वो था शिप, और उस क्लोन का नाम रखा गया था डोली। दूसरा एक गोट का भी हम पढ़ेंगे, उस गोट का भी क्लोन बनाया गया है, कैमल का भी बना लिया गया, बफेलो का भी बना लिया गया, यानी जितने सारे जीव हैं सभी का क्लोन बना लिया गया। उस गोट का नाम हम पढ़ेंगे, एक ठंडे क्षेत्रों में विशेष गोट की प्रजाति पाई जाती है, उसके बेस पर हम पढ़ेंगे पश्मीना भेड़ हो, पश्मीना बकरी, वहां उसका क्लोन बनाया गया और उस क्लोन का नाम है नूरी। जैसे शिप के क्लोन का नाम है डोली, इसका हम पढ़ेंगे नूरी, क्योंकि ये शब्द आगे आएंगे तो पहले हम रिपीट कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। तीसरी टेक्निक है होनोलुलु टेक्निक।
होनोलुलु तकनीक, इसमें 2-3 वैज्ञानिक पढ़ेंगे, रुजो यानागिमाची, तेरुहिको वाकियामा। इन्होंने इस तकनीक द्वारा सबसे पहले चूहिया का क्लोन बनाया था, माइस का क्लोन बनाया था। उस क्लोन का नाम है क्यूमिलस। यानी आगे हम क्लोन पढ़ेंगे, नूरी बकरी का क्लोन है, डोली ये भेड़ के क्लोन का नाम है, चूहिया के क्लोन का नाम पढ़ेंगे क्यूमिलस। सो थैंक्स, हैव ए नाइस